अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। ये तफसीरुल मंतिक़ का तीसरा सबक है। इससे पहले हम इल्म की तसव्वुर और तस्दीक की तारीफ़ पढ़ चुके हैं। अब ये बता रहे कि वही तसव्वुर जिसकी तारीफ़ पढ़ी है, दो या दो से ज़्यादा तसव्वुरों को मिलाएं ताकि तीसरा नामालूम तसव्वुर हासिल हो जाए। तो पहले दो तसव्वुरों को हम तारीफ़ और मुअर्रफ़ कहेंगे। जैसे हैवान का आपको इल्म है, नातिक का इल्म है, दोनों मालूम तसव्वुरों को मिलाया, हैवान नातिक हुआ और हैवान नातिक से तीसरा तसव्वुर यानी इंसान का इल्म हासिल हो गया। तो पहले दो तसव्वुरों को यानी हैवान और नातिक को दलील और मुअर्रफ़ कहेंगे। पहले हमने तस्दीक की तारीफ़ की थी। अब कहते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा तस्दीक़ात को मिलाकर किसी तीसरी नामालूम तस्दीक को हासिल किया जाए तो पहले दो तस्दीक़ों को दलील और हुज्जत कहेंगे। मसलन आपको इल्म है कि हर इंसान जानदार है और ये भी इल्म है कि हर जानदार जिस्म वाला है, लिहाजा तीसरी तस्दीक जो नामालूम थी वो मालूम हो गई कि हर इंसान जिस्म वाला है। दो या दो से ज़्यादा इल्मों को मिलाकर किसी नामालूम चीज़ का इल्म हासिल किया जाए, इस मालूम करने को, इस तीसरी चीज़ नामालूम चीज़ को मालूम करने को फ़िक्र और नज़र कहते हैं। अब इस तरतीब में और मिलाने में दो तसव्वुरों को, दो तस्दीकों को मिलाने में, तरतीब देने में गलती भी हो जाती है। इस गलती की इस्लाह जिस इल्म में की जाती है उसे इल्म मंतिक़ कहा जाता है। चुनांचे मंतिक़ वो इल्म है जिससे किसी चीज़ की तारीफ़ और दलील बनाने में ख़ता होने से हिफाजत हो। दलील और तारीफ़ का मफ़हूम ज़हन में होना चाहिए। तारीफ़ दो नामालूम तसव्वुरों को मिलाकर और तस्दीक यानी दो मालूम तस्दीकों को मिलाना। अच्छा, तारीफ़ और दलील बनाने में ख़ता होने से हिफाजत हो और इस इल्म की गरज़ फ़िक्र और गौर का सही होना है। और इस इल्म का मौजू जिसके अहवाल से इस इल्म में बहस की जाती है वो तारीफ़ात और वो दलीलें हैं जिनसे न जाने हुए तसव्वुर और न जानी हुई तस्दीक का इल्म हासिल हो। तो मौजू क्या हुआ? तारीफ़ात और दलीलें। और तारीफ़ात क्या हैं? यानी दो तसव्वुरात को मिलाकर तीसरे को हासिल करने को तारीफ़ कहते हैं। और दलीलें हैं, दलील और हुज्जत किसे कहते हैं? यानी दो या दो से ज़्यादा तस्दीक़ात को मिलाकर किसी तीसरी नामालूम तस्दीक को हासिल किया जाए। तो ये तारीफ़ात और ये दलीलें ये इल्म मंतिक़ का मौजू हैं।